न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में अपने सबसे कम तरीन स्कोर पर आउट हो गई। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज 0 पर पवेलियन लौट गए। इरफान खान 1 और शादाब खान 3 रन बनाकर आउट हुए तो पाकिस्तान की 11 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। खुशदिल शाह 32 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान अली आगा 18 रन बना सके। डेब्यू करने वाले अब्दुल समद ने 7 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड के जैकब डफी ने 4 और कायल जेमिसन ने 3 विकेटें लीं। मजीद जान लेते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। इमरान, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की बुरी तरह नाकामी के बाद ये नई टीम बनाई गई थी। नए ओपनर्स थे, नए मिडल ऑर्डर प्लेयर्स थे, लेकिन पहले मैच में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। 3 डेब्यूटेंट थे, आज तीनों ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा नहीं किया। सबसे पहले हसन नवाज, जो कि पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए थे, वो 0 पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस की टीम में वापसी हुई थी, वो 0 पर आउट हुए। फिर इरफान खान नियाजी की वापसी हुई, वो भी कोई बड़ा स्कोर ना कर सके, 1 रन बना सके। शादाब खान की वापसी हुई, वो भी सिर्फ 3 रन बना सके। तो आगा सलमान के 18 और खुशदिल शाह के 32 रन की बदौलत जो है वो पाकिस्तान की टीम 91 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई। और अब्दुल समद, जो कि पाकिस्तान के दूसरे डेब्यूटेंट थे, वो काफी जारहाना अंदाज में डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलते हैं, वो भी सिर्फ 7 रन बना सके। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि पहला मैच है इन नौजवान खिलाड़ियों का। आगे जाकर सीरीज में कमबैक भी हो सकता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 91 रन के बाद न्यूजीलैंड ने जो अपनी बैटिंग शुरू की है, काफी जारहाना अंदाज में टिम साइफर्ट और फिन एलन खेल रहे हैं और लग यूं रहा है कि बहुत जल्दी वो इस हदफ के करीब पहुंच जाएंगे। अच्छा इमरान, आज अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो बड़े गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर खिलाड़ी आउट हुए। बिल्कुल, देखें, जो कि काफी बात हो रही थी पाकिस्तान की क्रिकेट में फेयरलेस अप्रोच की, तो आज वो हमने पहले ही ओवर्स में देखा जब मोहम्मद हारिस जो 6 गेंदें उन्होंने खेली, 6 के 6 पर उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन जो कनेक्ट हुई वो एज लग के जो है वो विकेट कीपर्स के हाथ में चली गई। तो लग यूं रहा था कि पाकिस्तान एक अपनी इंटेंट के साथ आया है और एक फेयरलेस क्रिकेट के साथ आया है, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की 4 विकेटें 11 रन पर गिरी तो फिर जाहिर है फिर बैट्समैनों को बैकफुट पर जाना पड़ा। थोड़ी सी गेंदें डॉट खेलनी पड़ी ताकि विकेट पर सेटल डाउन हो जा सके। बाउंस बहुत था विकेट में, जो कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को जिन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया वो आज इस विकेट पर, क्राइस्टचर्च के विकेट पर बाउंस था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पूरी टीम 91 रन बनाकर आउट हुई। अच्छा इमरान, खुशदिल शाह ने किसी हद तक कोशिश की मज़ाहमत करने की, लेकिन वो भी नाकाम नजर आए एंड में। बिल्कुल, देखें, नाकाम तो हम शायद नहीं कह सकते, क्योंकि टॉप स्कोरर इस इनिंग्स के वही हैं। 32 रन उन्होंने किए 30 गेंदों पर। वो वाइड प्लेयर हैं जिनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर था, वरना सबने ज्यादा बॉलें खेल के कम रन स्कोर किए। 3 छक्के भी उन्होंने लगाए। अच्छी टच में लग रहे थे, अच्छे कॉन्फिडेंट में लग रहे थे, लेकिन उनका भी कैच पॉइंट पे बहुत तेज उन्होंने शॉट खेला था, लेकिन पॉइंट पे उनका कैच हो गया बदकिस्मती से। अगर वो भी फील्डर थोड़ा सा भी आगे पीछे होते तो वो भी बाउंड्री थी, एक अच्छा शॉट था वो, लेकिन उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो स्ट्रेट फील्डर के हाथ में गई और उनको 32 रन बनाकर पवेलियन जाना पड़ा। और अगर वो कैच ना होते और वहां खड़े रहते तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का स्कोर 130-40 रन तक पहुंच सकता था और फाइटिंग टोटल ये हो सकता था इस विकेट के ऊपर, जिस तरह से बाउंस हो रहा है बॉल। बहुत शुक्रिया इमरान सिद्दीक इन तफसीलात के लिए।